अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं। उसमें हमारा सेकंड आर्टिकल है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स के बारे में हमारा ये चैप्टर नंबर 2 है। अब उसके अंदर हमने पहले सेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हमारे पास क्या है, सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस कौन कौन से डिफाइन होते हैं। जैसे हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने क्या किया, सेट ऑफ रियल नंबर्स पढ़ा, फिर हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा। फिर इन दोनों के ऊपर हमने देखा कौन से ऑपरेशंस इनके ऊपर डिफाइंड है। ठीक है, तो जो बेसिक दो ऑपरेशंस हमें मिले थे वो क्या ऑपरेशंस मिले थे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन का एक उनके ऊपर हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं, कुछ रूल्स अप्लाई करके कुछ कॉन्स्टेंट्स लगते हैं, देन उनके अंडर ये ऑपरेशन जो है डिस्कसेबल होते हैं। लेकिन जो मेजर दो ऑपरेशन होते हैं आर एंड सी के ऊपर, वो क्या होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हमने देखना है सेट्स के ऊपर कौन सा ऑपरेशन पाया जाता है, यानी सेट्स को अगर हमने किसी ऑर्डर में रखना है, उन पे कोई ऑर्डर डिफाइन करना है, उस ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप होना चाहिए, उनके दरमियान कोई ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो सेट्स के ऊपर कौन से ऑपरेशंस लगते हैं, वो ऑपरेशंस हम यहाँ पे रीड आउट करेंगे जी। सो जस्ट एज ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा और परफॉर्म्ड ऑन नंबर्स के ऊपर जैसे हम प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जो सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस डिफाइन होते हैं वो आपके पास दो तरह के होते हैं जो मेन होते हैं। अगेन ऑपरेशन बहुत से हैं, आप दो सेट्स की क्या कर सकते हैं, यूनियन ले सकते हैं, आप दो सेट्स की क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन ले सकते हैं, फिर आप एक सेट का क्या कर सकते हैं, दूसरे सेट की रिस्पेक्ट से आप कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, दैट इज एन ऑपरेशन। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या दो ऑपरेशंस डिसजॉइंट हैं या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आप चेक कर सकते हैं क्या ये सेट्स ओवरलैपिंग है या नहीं है। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं, इन सेट्स का डिफरेंस चेक कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास ऑपरेशंस हैं बेसिक, और आप इनके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आप इनमें ऑर्डर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर से जिनको आप बेसिकली सिंपल आप लोग कार्डिनल नंबर जिसे पढ़ा करते हैं हायर लेवल पे जाकर। ठीक है, ये कार्डिनल नंबर आपका बेसिकली ऑर्डर को ही डिफाइन कर रहा होता है, लेकिन चूंकि जब हम इनफाइनाइट साइड में चले जाते हैं तो हम कार्डिनल नंबर को जो है ना डिनोट करते हैं, और इस पे हमारा एक वास्ट पूरा चैप्टर है हायर लेवल पे जाके, इसको हम वहां पे जाके रीड आउट करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ हमारा ऑर्डर तक बात करती है कि दो साइड्स के ऑर्डर के दरमियान की वजह से क्या रिलेशनशिप आता है। ऑर्डर मतलब अब ये वो वाला ऑर्डर नहीं है, ठीक है, जो ऑर्डर सेट बनाता है, एक तो हमने पढ़ा था ना कि ये एक ऑर्डर है। ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर नहीं, यहाँ पे ऑर्डर से मुराद है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं एक सेट के अंदर, और उन दो सेट्स के दरमियान अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखा जाए तो उनमें क्या रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये बेसिक आपके 7 चीजें हैं, जो 7 ऑपरेशंस हैं जो किसी भी सेट के ऊपर लगाए जा सकते हैं। उसी सेट की अगर कलेक्शन ली जाए तो उन कलेक्शन के अंदर आप ये वो ऑपरेशंस हैं जिनके अंदर आप उसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, 7 कौन से हैं। आप दो सेट्स की यूनियन के बारे में बात कर सकते हैं, फिर आप दो सेट्स की इंटरसेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, दो सेट्स के कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। आप कॉम्प्लीमेंट में एक सेट इन्वॉल्व नहीं होता, दो सेट इन्वॉल्व होते हैं, एक यूनिवर्सल सेट होता है और एक उसका सबसेट होता है। फिर आप देख सकते हैं कि सेट्स डिसजॉइंट है या नहीं है। फिर उसके बाद ओवरलैपिंग की आप बात कर सकते हैं, फिर आप डिफरेंस की बात कर सकते हैं, फिर आप उनके ऑर्डर्स के दरमियान रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं। तो ये बेसिक आपके ऑपरेशंस हैं। नाउ ये हमारे पास क्या है कि यूनियन ऑफ टू सेट्स से हमारे पास क्या मुराद दी जाती है जी। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, यूनियन के लिए आपको दो सेट्स चाहिए हैं, सबसे पहले दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए, तभी हम इन पे बात करें। ठीक है, अगर वो एम्प्टी होंगे तो एम्प्टी कलेक्शन की यूनियन क्या होती है, एम्प्टी होती है। ठीक हो गया ना। अब आप यहाँ पे देखें, आपके पास यूनियन ऑफ टू सेट्स आपने डिफाइन करना है, मैंने डिफाइन करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है, यूनियन का मतलब होता है कि दोनों में जो चीजें पाई जाती है, ठीक है, या दोनों में से जो जो पाया जाता है सबको इकट्ठा कर देना है, लेकिन रेपुटेशन नहीं होनी चाहिए आपके पास। तो दोनों को इकट्ठा करना है आपने, रेपुटेशन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, या और ये आपके पास ये एंड ऑपरेशन है और ये और ऑपरेशन। ठीक है, ये ऑपरेशन भी हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट आपका ये टॉपिक्स आते हैं। सिंबल्स उसने पहले यूज कर दिए हैं क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में इनको पढ़ा हुआ है। तो ये आपका एंड का ऑपरेशन होता है और ये आपका और का ऑपरेशन होता है। ठीक है, सो और का मतलब है कि या तो वो ए का मेंबर होना चाहिए या तो बी का मेंबर होना चाहिए, यानी किसी एक में है तो यूनियन में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से आपको एक और यहाँ से डिडक्शन आपको क्या मिलती है, आप देखें
इसमें ए के मेंबर्स भी पाए जाते हैं, इसमें बी के मेंबर्स भी पाए जाते हैं, फिर इन दोनों की यूनियन में भी पाए जाते हैं, दोनों के अंदर जो कॉमन है वो भी पाए जाते हैं। यहाँ से एक डिडक्शन आपने याद रखनी है कि ए कंटेन करता है यूनियन बी के अंदर, फिर बी भी कंटेन करता है यूनियन बी के अंदर। तो यहाँ से क्या बात हमें पता चलती है कि यूनियन ऑफ टू सेट्स जो होता है ये सुपर सेट होता है, ठीक है, सुपर सेट ऑफ ए एंड बी होता है। ये अपने दो सेट्स की क्या होता है, सुपर सेट होता है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, ए इक्वल टू 1 2 3 है, बी इक्वल टू 2 3 4 5 है, दोनों की यूनियन लेंगे। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, उन सेट के एलिमेंट्स लिखने शुरू करते हैं। आप कोई भी एक सेट पकड़ ले, 1 2 3 लिखा हुआ है, लिख ले 1 2 3। अब आगे देखिए, इसमें 2 लिखा हुआ है, रेपिटेशन है, नहीं लिखना। 3 लिखा हुआ है, रेपिटेशन है, नहीं लिखना। अब 4 5 डिफरेंट थे, देन वो आ गया, ये आपके पास यूनियन है। अब आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं, ए भी कंटेन करता है ए यूनियन बी के अंदर, और बी भी कंटेन करता है ए यूनियन बी के अंदर, ठीक है। सो यूनियन ऑफ टू सेट्स इज अ सुपर सेट ऑफ इट्स बोथ सेट्स, ठीक है। जिन दो सेट्स की यूनियन ली जाती है ये उनका क्या होता है, सुपर सेट होता है। तो हमारा पहला टॉपिक हो गया कि यूनियन क्या होती है आपके पास। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं हमारे पास इंटरसेक्शन क्या होती है। व्हाट डू वी मीन बाय इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में अब आपके पास क्या चीज आ जाएगी, ये यूनियन का अपोजिट होती है, ठीक है। यूनियन का अपोजिट होने का क्या मतलब है कि यूनियन में होता है किसी एक में भी है तो उसके अंदर आ जाएगा, लेकिन अगर हमने दो नॉन एम्प्टी सेट्स लिए हुए हैं, ए नॉट इक्वल टू 5 एंड बी नॉट इक्वल टू 5, देन आपके पास क्या कंसेप्ट आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। आपको कल भी बताया था कि अगर फॉर ऑल की कंडीशन एक में सेटिस्फाई करी है तो उसकी अपोजिट क्या होती है, देयर एग्जिस्ट होती है। अब वहां पे था और की कंडीशन है, उनमें से किसी एक में भी हो तो उसकी अपोजिट अब क्या होगी, एंड हो, ठीक है। तो एंड और जो है अब ये अपोजिट है, एंड की अगर कहीं पे कंडीशन पाई जा रही है तो उसका अगर अपोजिट करना है तो वो और की कंडीशन होगी, और अगर और की कंडीशन पाई जा रही है तो उसका अपोजिट क्या होगा, एंड होगा। तो अपोजिट से आपने इनको याद रखना है। अब यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे का। यूनियन में होता है कि किसी एक मेंबर में, किसी एक में भी अगर आपके पास क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर गया है देन वो आपकी यूनियन में चला जाएगा, ठीक है। यानी एक भी सेट में अगर आपके पास मौजूद है देन वो आपकी यूनियन में मेंबर चला जाएगा। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है कि उसको इंटरसेक्शन वाले सेट में जाने के लिए जरूरी है कि वो दोनों के अंदर पाया जाए। तो यहाँ से आपके पास क्या इम्प्लीकेशन आती है, एक्स ए में भी हो और एक्स बी में भी हो, दोनों में पाया जाना चाहिए। मतलब इसका मतलब है कि एक छोटा सा सेट बनेगा हमारे पास, बड़ा सेट नहीं बन सकता। तो इसका मतलब है कि यहाँ से आपको इम्प्लीकेशन मिलती है कि ए इंटरसेक्शन बी ए के अंदर भी होता है और ए इंटरसेक्शन बी बी के अंदर भी होता है। यहाँ से क्या बात आती है, ए और बी जो होते हैं वो सुपर सेट होते हैं, या आप यहाँ से कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ये ए एंड बी का क्या होता है, सबसेट होता है। अब इसी सेट के अंदर अगर हम देखें, हम यहाँ इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं, यहाँ और एंड का ऑपरेशन आ जाएगा। ये सेट ए दिया हुआ है, ये सेट बी दिया हुआ है। अब आप देखें, आप इनकी इंटरसेक्शन लिखना चाहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे देखें 1, देखें पहले 1 ए के अंदर है बी के अंदर नहीं है, सो एंड की कंडीशन है, सो 1 नहीं जाएगा। फिर 2 को चेक करते हैं, 2 ए के अंदर भी है 2 बी के अंदर भी है, सो इट इज अ मेंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 3 को चेक करते हैं, 3 ए के अंदर भी है 3 बी के अंदर भी है, सो इट इज अ मेंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके अंदर मेंबर खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट आपके पास 4 है, ये जस्ट बी के अंदर है, 5 है बी के अंदर है, ए में नहीं है। सो इंटरसेक्शन में क्या आ गया, 2 एंड 3। अब इस सेट को चेक करें, अब इंटरसेक्शन बी देखें, ए में भी कंटेन करता है, इंटरसेक्शन बी बी में भी कंटेन करता है। कंटेनिंग की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि ए कंटेन करता है बी के अंदर इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंगिंग टू ए इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ए बी में तब कंटेन करेगा जब ए एक्स बिलोंग, एक्स का हर मेंबर जो है बी का भी मेंबर, ठीक है। बी के बारे में श्योरिटी नहीं है, ए का हर मेंबर बी में होना चाहिए। अब आप देखें, ए इंटरसेक्शन बी में 2 और 3 पड़ा हुआ है, अब ये ए में भी पड़ा हुआ है और ये बी में भी पड़ा हुआ है, सो दैट्स व्हाई ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ बी। सो इंटरसेक्शन क्या होती है, एक छोटा सेट होता है, लेकिन यूनियन क्या होती है, आपके पास एक बड़ा सेट होता है। तो यूनियन को आप क्या लिखेंगे, सुपर सेट लिखेंगे, ठीक है। यूनियन को हम क्या लिखेंगे, सुपर सेट लिखेंगे, और इंटरसेक्शन को हम क्या लिखेंगे, ये सबसेट होता है, ठीक है, ऑफ ए एंड बी। आपके पास ये कंडीशन आ जाती है। ये आपके पास आ गया इंटरसेक्शन। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड हमारा है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट से क्या मुराद होता है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट के लिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होना जरूरी है। जैसे यही अगर दिया हुआ, लेट्स सपोज कि मैं एक यहाँ पे यूनिवर्सल सेट इंट्रोड्यूस करती हूँ u,
ठीक है, वो आपके पास लिख लेते हैं 1 2 3, मैं 10 तक काउंटिंग लिख लेती हूँ, ठीक है, 6 7 8 9 10, मैंने 10 तक नेचुरल नंबर्स दे लिए हैं जिनमें से ए और बी दोनों इसका सबसेट बनते हैं, ठीक है, ए भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है और बी भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट आ गया है। देन इसके कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट को आप डिनोट करते हैं बेसिकली प्राइम के साथ भी और उसके ऊपर सी लिखने के साथ भी, दोनों इसी की नोटेशन आ जाती है आपके पास। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है आपके पास, दैट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू माइनस ए का मतलब है हमारे पास अब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आ गया, डिफरेंस का कंसेप्ट आ गया, ठीक है, तो डिफरेंस की तरफ साथ में हम इसको यहाँ पे डिफरेंस को डिफाइन कर लेते हैं। 6 में हमारे पास जो था डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस से क्या मुराद ली जाती है कि अगर मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं a नॉट इक्वल टू 5 एंड b नॉट इक्वल टू 5, देन a माइनस b का मतलब है x सच दैट a में से b को माइनस कर देना, ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है a माइनस b, ये दोनों इसी की नोटेशन है, ये एक ही बात है, ठीक है। इसमें बेसिकली x सच दैट x बिलोंग्स टू a, वो एलिमेंट जो a के अंदर तो हो एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ए में तो हो लेकिन एक्स बी को बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, यानी अगर ए और बी के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं तो वो नहीं आपने लिखने, यानी कि ए के वो एलिमेंट्स आपने निगलेक्ट कर देने हैं जो बी के पास थे, ठीक है, इसका मतलब है आपने कुछ ऐसी चीजें शो करनी है जो अगर आपके पास किसी के साथ कॉमन है तो कॉमन चीजों को आपने शो नहीं करना, आपने डिफरेंट चीजों को शो करना, ठीक है। देन ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या कहलाती है, ए माइनस बी कहलाती है। जैसे इसी सेट के अंदर देखें, एक सेट ए दिया हुआ है एक बी दिया हुआ है, इसमें से ए माइनस बी का मेरे पास क्या मतलब है, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, ठीक है, बी के साथ अगर उसका इंटरसेक्शन है तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास क्या आ जाएगा, ए का एलिमेंट 1 देखें, 1 बी के अंदर नहीं है, सो इट इज अ मेंबर ऑफ। अब 2 देखें, अब 2 ए में भी है 2 बी में भी है, सो 2 इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, लेकिन 2 नहीं आएगा। 3 को चेक करें, 3 बी में भी है, सो नहीं आएगा, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में, इसके सॉरी डिफरेंस में क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, तो डिफरेंस का ये मतलब होता है। और अगर हम बी माइनस ए करना चाहें, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना चाह रहे हैं जो ए में है और बी में ना हो, ठीक है, बी में अब देखें 2, 2 ए में भी है, सो 2 इन्वॉल्व नहीं होगा। 3 देखें 3 ए में भी है, नहीं इन्वॉल्व होगा। 4 देखें 4 है, बिकॉज 4 ए का मेंबर नहीं है। 5 देखें 5 बी का मेंबर है लेकिन ए में नहीं है, सो 5। यहाँ से एक इम्प्लीकेशन आपको क्या मिलती है, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस, ये a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होते, सो दैट्स यहाँ से आपकी एक इम्प्लीकेशन आ जाती है। नाउ कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, ये तो डिफरेंस आया टू डिस्टेंट कोई भी आर्बिट्रेरी दो सेट्स है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस लेकर हमें सेट मिलता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए, u में से a को माइनस कर दें, u में वो मेंबर u के लिखें, ठीक है, हमने लिखना है x सच दैट x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, लेकिन वो a में नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लिखना चाहती हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब हमारे पास ए में कौन से मेंबर्स पड़े हुए हैं, ए के बारे में हम बात करते हैं। ए में अब यू देखें, सबसे पहले यू में 1 पड़ा हुआ है, अब 1 देखें कहीं ए में तो नहीं है, ए में है, 1 नहीं आएगा। 2 देखें, 2 ए में भी है, नहीं आएगा। 3 ए में भी है, नहीं आएगा। आगे 4, 4 ए में नहीं है, सो 4 आ जाएगा इसके अंदर। 5 देखें, 5 भी नहीं है ए के अंदर। 6 7 8 9 एंड 10 कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये, यानी कि उतना हिस्सा छोड़ के बाकी आप लिख रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट की अगर जैसे आप बात कर रहे हैं, अगर आपके पास ये यू है, यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर आपके पास ये ए पड़ा हुआ है, देन कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बाकी वाला हिस्सा, ये बाहर वाला हिस्सा आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको मैं जरा नेक्स्ट आपके पास वेन डायग्राम्स भी बनी हुई है, उससे ये आपके जो है ना, आपको ये सेट जो है ना, सेट्स के ऑपरेशन बड़े अच्छे समझ आते हैं। ये जो बाहर वाला आपका हिस्सा है, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है जी, ये कॉम्प्लीमेंट का आपके पास ये मतलब आ जाता है। होप सो अब आपका क्लियर हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस आपने याद रखना है। डिफरेंस क्या होता है, दो आर्बिट्रेरी सेट्स के दरमियान डिफरेंस होता है, जिसमें अगर मैं a माइनस बी कर रही हूँ, देन a के वो मेंबर्स लिखे जाएंगे जो b के साथ कॉमन नहीं है, ठीक है, और b माइनस a का मतलब है b के वो मेंबर्स लिखे जाएंगे जो a के साथ कॉमन नहीं है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है आपके पास, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से आपने माइनस कर देने,
ए के एलिमेंट्स, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए के साथ कॉमन ना हो, और डिफरेंस का मतलब है ए माइनस बी आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। दो सेट्स डिसजॉइंट कब होते हैं आपके पास जी, फोर्थ है आपके पास प्रॉपर्टी डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स का क्या मतलब है, अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स मौजूद है ए नॉट इक्वल टू 5, इसलिए मैं नॉन एम्प्टी का करवा रही हूँ ताकि आपके पास एक सिंपल एक एग्जैक्ट डेफिनेशन हो। एम्प्टी के साथ आपकी प्रॉपर्टीज हैं जो हम नेक्स्ट टेबल में जाकर उनको डिस्कस करते हैं। नाउ ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी है, देन उनके डिसजॉइंट होने का क्या क्राइटेरिया है कि उनकी इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट, ठीक है। अगर आप उनकी इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो क्या हो, एम्प्टी हो, यानी कि दोनों डिफरेंट की इंटरसेक्शन में उनके पास कोई कॉमन पॉइंट्स ना हो, ठीक है। दे हैव नो कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। नो कॉमन पॉइंट्स का मतलब है दे आर डिसजॉइंट, अलग होना, ठीक है, अलग होना। जैसे इन सेट्स को देखें, अगर इनके अंदर आप देखें इनकी इंटरसेक्शन में क्या आया था 2 और 3, सो दे आर नॉट डिसजॉइंट। ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, सो नॉट डिसजॉइंट, दे आर नॉट डिसजॉइंट। तो ये आपके पास क्या है, डिसजॉइंट नहीं है। लेकिन अगर आप डिसजॉइंट बताना चाहते हैं देन अगर आप लिख लेते हैं ए इक्वल टू उसी यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट से 1 2 लिख लें और बी के अंदर आप 3 4 लिख लें, देन इंटरसेक्शन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी हो जाएगी, सो दे आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ये आपके पास डिसजॉइंट सेट्स की एग्जांपल आ जाती है, हुज इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है वो आपके पास क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाते हैं, डिसजॉइंट के बाद ओवरलैपिंग जी। ये कंसेप्ट थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट वाला। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी का क्या मतलब है, डिसजॉइंट। ओवरलैपिंग को आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है, बस स्टूडेंट जो है कंटेंट और ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट को थोड़ा मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, ये अपने नाम से है। ओवरलैपिंग का मतलब है कि ये आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, लेकिन ना ही एक दूसरे में कंटेन करता है, ना दूसरा पहले में कंटेन करता है, ना ही उनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आती है। ये आपके पास इस तरह से आ जाता है कि अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ए नॉट इक्वल टू 5 एंड बी नॉट इक्वल टू 5, अब ओवरलैपिंग होने का मतलब है कि ए डज नॉट कंटेन्स इन बी एंड बी डज नॉट कंटेन्स इन ए, बट ए इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी। ये दोनों एक दूसरे में कंटेन भी नहीं पूरा पूरा करते, लेकिन इनकी इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी है, यानी कि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन आप कहें कि ये एक दूसरे में कंटेन करते हैं, ऐसा भी नहीं, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास इसकी एग्जांपल आप वेन डायग्राम से बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, ये आपके पास ए दिया हुआ है, ये आपके पास बी दिया है, ठीक है। देन आप देख सकते हैं ए ना तो बी में कंटेन करता है ना ही बी ए में कंटेन करता है, लेकिन इनके पास कुछ कॉमन एरिया जरूर है। वो कॉमन एरिया इनके पास क्या है, ये पढ़ा हुआ, और वो कॉमन एरिया आपके पास क्या होती है, इंटरसेक्शन है, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल, आ जाएगी सिंपल, आपके पास ये क्राइटेरिया होता है। तो ये जो दो सेट्स हैं अब आप देखें, इसमें ए बी में कंटेन नहीं करता, क्यों नहीं करता, बिकॉज देयर एग्जिस्ट सॉरी वन बिलोंगिंग टू ए सच दैट वन डज नॉट बिलोंग्स टू बी। हमने कहा था कंटेन करेगा तो ए का हर मेंबर बी में भी मौजूद होगा, बट वी हैव चूजन अ नंबर 1 इन ए व्हिच इज नॉट इन बी, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंटेनिंग, ठीक है। ए डज नॉट कंटेन इन बी, और बी का तो ए में कंटेन करना बनता ही नहीं है बिकॉज इसके अंदर मेंबर्स ज्यादा है। सो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी, बी डज नॉट कंटेन इन ए, बट देयर इंटरसेक्शन क्या इंटरसेक्शन में आया था 2 3, दैट इज नॉट इक्वल टू 5, एम्प्टी नहीं है, सो दीज टू सेट्स आर ओवरलैप। ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को ऊपर से मतलब मिल जरूर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के अंदर कंटेन पूरा पूरा नहीं कर रहे। एक किस्म की इनकी दीवारें मिली हुई है लेकिन घर अलग अलग है, इस तरह से ये ओवरलैपिंग आपके पास आ जाता है जी। तो ओवरलैपिंग का क्या कंसेप्ट आपके पास आ जाता है कि दोनों एक दूसरे में कंटेन भी ना करें। तीन इसकी बातें आपने चेक करनी होती है। पहली कि क्या ए में बी में कंटेन करता है, अगर नहीं तो बी पे आपने चेक करना है क्या बी ए में कंटेन करता है। फिर उसके बाद आप देखना है कहीं इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी तो नहीं है। जब तीन कंडीशन ये सेटिस्फाई करते हैं तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। देन ऑर्डर के लिहाज से बात की जाती है। ऑर्डर के लिहाज से आपका कंसेप्ट जो है, आपने जस्ट ऑर्डर को देखना होता है कि सेट का कितना ऑर्डर है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 7 प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हायर लेवल पे आपकी सेट थ्योरी के अंदर आप इसको रीड आउट करते हैं कॉर्डिनल्स के अंदर, देन वहां पे जाके आप इनके रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, आप उनका कंपैरिजन करते हैं, उनमें ऑपरेशन बताते हैं, और यही ऑपरेशन बेसिकली आपको आगे जाके बताएगा कि आपके जो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके अंदर अगर
छोटे बड़े की अगर तमीज नहीं पाई जाती, वो ऑर्डर नहीं पाया जाता छोटे बड़े का, फिर उसमें कौन सा वो ऑर्डर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऑर्डर्ड फील्ड है विद सम डिफरेंट ऑर्डर ऑफ आर। जो आर में ऑर्डर पाया जाता है, जरूरी नहीं है वो सी के भी अंदर हो, लेकिन सी के अंदर एक अपना ऑर्डर है, सी के पास अपना ऑर्डर है। वो ऑर्डर हम बेसिकली जब हम ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, कॉर्नर्स के बारे में बात करेंगे, देन हमें पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के पास अपना ऑर्डर कौन सा है। वो आर का ऑर्डर तो नहीं रखता। ठीक है, इट इज नॉट कंपेरेबल, यू कैन नॉट कंपेयर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद द ऑर्डर लेस इक्वल। ठीक है, आप नहीं बता सकते कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है, लेकिन आप उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को? बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू एक रियल नंबर होती है, सो दे आर अगेन कंपेरेबल। ठीक है, इस तरह कंपेरेबल होते हैं। तो ये आपका सेवन जो है, ये हम अब इसको स्टार कर देते हैं क्योंकि इसको हमने हायर लेवल पे देखना है। फर्स्ट ईयर के अंदर इसको करने की जरूरत नहीं है, सो दैट्स हम यहाँ पे इसको स्किप कर रहे हैं। चलो, अब नेक्स्ट देखते जाते हैं क्या है बुक में लिखा हुआ। यूनियन ऑफ टू सेट्स है, इंटरसेक्शन अब आप इसको इजीली कर सकते हैं। दो सेट डिसजॉइंट कब होते हैं, एग्जांपल्स दी हुई, आप इनको अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये जो आपकी एग्जांपल्स है ना, एक चीज आपने जहन में रखें, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर की जितनी भी एग्जांपल्स होती हैं, ये आपकी हायर लेवल पे जाके एज इट इज यूज होती है। ठीक है, कोई डिफरेंट वो एग्जांपल्स नहीं वहां पे यूज कर रहा होता फॉर ऑब्जर्वेशन। वहां हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वहां हम थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अब एग्जांपल्स कहाँ से आई हैं। एग्जांपल्स आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की होती हैं, बस हम हायर लेवल पे जाके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है, आपने ये एग्जांपल्स याद रखनी है। फिर ओवरलैपिंग सेट्स हैं आपके पास। नेक्स्ट सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एग्जांपल दी हुई है, दो सेट्स का डिफरेंस क्या होता है, ये रिजल्ट हमने कर लिया कि a माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता। फिर ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, और यहाँ तक आपका आर्टिकल नंबर 2.2 कवर हो जाता है। ठीक है, ये आपका बेसिकली था कि सेट्स के ऊपर कौन सा ऑपरेशन डिफाइन किया जाता है। अब आपने ये चीज याद रखनी है कि सेट्स के ऊपर कितने ऑपरेशंस हमने डिफाइन किए हैं, 7 ऑपरेशंस डिफाइन किए हैं। यानी कि एक अगर सेट है, लेट अस सपोज अगर मैं एक सेट्स की कलेक्शन है और उसको मैं एस का नाम देती हूँ। ठीक है, सेट आपके पास कोई भी, लेट अस सपोज एस आपके पास एक सेट दिया। ठीक है, देन पावर सेट ऑफ एस क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सेट्स होती है। अब आपने याद रखना है जहां भी सेट्स आएंगे उनके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे, हो सकते हैं। पॉसिबल ऑपरेशंस क्या है, यूनियन का होगा। उसके पास पॉसिबल ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन का होगा। उसके पास पॉसिबल ऑपरेशन क्या है, डिफरेंस का होगा। उसके पास पॉसिबल ऑपरेशन क्या है, डिफरेंस हो गया हमारे पास, उसके पास कॉम्प्लीमेंट का होगा। ठीक है, एस है तो मैं एस कॉम्प्लीमेंट लिखूंगी। फिर उसके बाद पावर सेट ऑफ एस है, फिर वो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट भी दे सकता है। ठीक है, ओवरलैपिंग भी वो कह सकता है इस तरह से। तो ये बेसिक 5 ऑपरेशन है आपके पास जो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑपरेशन क्यों पढ़ना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि आगे जाके हमने क्या बनाने हैं, ग्रुप्स बनाने हैं। तो ग्रुप्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, ऑपरेशन चाहिए होते हैं। ठीक है, वो बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकते हैं, टर्नरी ऑपरेशन, लेकिन ग्रुप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। रिंग बनाएंगे तो टर्नरी चाहिए होगा, लेकिन ऑपरेशन डिफाइन होना आपको पता होना चाहिए। अब बाज स्टूडेंट्स क्या करें अब, लेकिन आपने ये भी सेट्स के बारे में जब आप बात करते हैं, देन सेट्स के अंदर आपने क्या पढ़ा है कि आपने उनके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, डिफरेंस का और कॉम्प्लीमेंट का और ओवरलैपिंग भी आप बात कर सकते हो। कह सकता है कि आपने एक ऐसी कलेक्शन ली है जिसमें सारे सेट्स ओवरलैपिंग है। ठीक है, सारे सेट्स के दरमियान ये रिलेशनशिप है कि वो ओवरलैपिंग है, देन आप उसके ऊपर बात करें, आप उसके ऊपर डिस्कशन करें। तो इस तरह के आपके पास सेट्स के ऊपर ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे ऑपरेशंस को पढ़ना आपके लिए जरूरी था, ताकि आपको पता चले कि जो सेट्स हैं उनके ऊपर किस तरह के ऑपरेशंस हैं। देन आप फंक्शन डिफाइन कर सकेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे तो ग्रुप्स की तरफ चलेंगे, ग्रुप्स बनेंगे, देन हमारा एक वाइड लेवल का सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है अलजेब्रा का, ग्रुप थ्योरी। और वो जो है ना बड़ी ही थियोरेटिकल और बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स के साथ हमारा जो है ना हमारा कंसेप्चुअल काम स्टार्ट हो जाता है। सो दैट्स वाई आपको यहाँ पे ऑपरेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पहले हमने आर पे ऑपरेशन पढ़े, सी पे पढ़े। ठीक है, 2 बेसिक ऑपरेशन पे हम पढ़ चुके हैं। फिर जो सिंपल सेट्स होते हैं जिन पे पावर सेट आपके पास कंस्ट्रक्ट होता है, उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन है अब आपने ये याद रखना है। तो आगे जाके अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने ये वाला सेट लिया है तो इस पे कौन सा ऑपरेशन होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन कौन सा होगा। ठीक है, तो ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है जी। तो ये आपका था बेसिकली आर्टिकल नंबर 2.2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वेन डायग्राम हम नेक्स्ट में करते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से ही आपको ये टेबल कंस्ट्रक्ट करना आएगा। अभी के लिए आपका इतना ही है। देन आप अब क्या कर सकते हैं,
आपकी जो एक्सरसाइज है 2.2, इसके अंदर से आप वेन डायग्राम वाले अभी टॉपिक छोड़ें और उनकी रिलेटेड जो है नेक्स्ट आपके पास जितना आपने टॉपिक किया है आप उससे रिलेटेड कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं इसके अंदर, ये ठीक है, ABC आपको दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, आप उसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। अब बाकी सारा आपका वेन डायग्राम्स में, तो क्वेश्चन नंबर 4 अब आपका आर्टिकल नंबर 2.2 के साथ कवर होगा। ठीक है, चलिए बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें जी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।